पॉजिटिविटी, अर्थ। अर्थ मीन्स सिर्फ बिजली का अर्थ नहीं, एक सकारात्मकता। जो जमीन की एनर्जी है वो आपके शरीर से होकर आपकी करछुल, आपके बर्तनों के द्वारा आपके भोजन में प्रवेश करती है कि नहीं। पर जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो वो जो जमीन से मिलने वाली एनर्जी है, जिसे आप अर्थ कहते हैं, वो अर्थ, वो पॉजिटिविटी, वो सकारात्मकता कट गई कि नहीं। तो भोजन में वो गुण नहीं पहुंच पाया जो अर्थ के द्वारा, जमीन के द्वारा पृथ्वी माँ की कृपा आपके भोजन तक पहुंचती थी। ये समझो कि पृथ्वी माँ अपनी कृपा भी आपके भोजन तक पहुंचाती है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पृथ्वी माँ से ही तो मिलता है। तो चप्पल पहनने का ये नुकसान है जरा सा पर समझने के लिए ठीक है। तो भोजन चप्पल बनाकर नहीं, इसका मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंटिफिक समझो। नीचे कुछ बिछा लो, बिछा सकते हो आप चप्पल, ठीक है। अब भोजन बनाओ शुद्धता पवित्रता से। भोजन बनाकर थाली पर दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान जी के सामने रखो। और भगवान जी के सामने एक बर्तन में पानी भी भर के रखा करो। प्यास लगे भगवान को तो पानी पीने के लिए शुद्ध, और उस पानी को ढक करके रखो, खोला नहीं। और वहां पर एक कपड़ा भी रखा करो, ऐसे रुमाल वगैरह, शुद्धता से कपड़ा भी रखो। अभी बताऊंगा मैं सबका उपयोग। फिर क्या होगा, अब जाके आप लोग क्या करते हैं, थाली रखते हैं, घंटी हिलाए, 3 बार जल घुमाए, हो गए ना, ये विधान नहीं। पर्दा बंद करो, आप वहां बैठो अच्छे से सुखासन पर, रोटी तोड़ो। आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते हैं? किस किस के घर पे गोपाल जी हैं? गोपाल जी किस किस के घर में? लड्डू गोपाल जी सबके घर में। तो गोपाल जी जो हैं ये भगवान का बाल स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है ये? बाल रूप में ठाकुर जी, ये गोपाल जी जो है ना, ये हमारे बाल रूप में है, और यही आपके घर पर होंगे छोटे बड़े आकार के। तो भगवान ना बाल रूप में होते हैं गोपाल जी। तो भगवान को प्रेम से बैठो और फिर अपने हाथ से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती, तो रोटी तोड़ो, दाल चावल, दाल साग अचार जो भी आपका है निकालो, लगाओ और भाव ऐसा बनाओ, घंटी हिलाते रहो और भाव ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, कल्पना करो कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे हैं। ऐसा पहला भाव बनाओ, भाव बनाओ कि भगवान जी। अब आप लोग रख के चले आए, बलाय टारना नहीं, ये बलाय टारना, चलो रखो चलो भागो नहीं, समय है। भोग लगाओ और भाव बनाओ कि भगवान जी खा रहे हैं। फिर दूसरा कौर तोड़ो, फिर भोग लगाओ, तीसरा कौर तोड़ो, फिर भगवान को 4-5 कौर, थोड़ा चावल भी, दाल मिलाकर, साथ खीर है तो खीर भी, सबको, फल है तो फल भी, सबको भगवान के मुंह तक पहुंचाकर भाव बनाओ। ऐसा इमेजिन करो, कल्पना, ठाकुर जी खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ और रखो वापस। और फिर जब भगवान खा लें, कम से कम 5 बार तो खिलाना, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय, 5 बार तो खिलाओ। और इसके बाद फिर भगवान जी खा लिए तो हल्का सा पानी पिलाओ। वो जो आचमनी घुमाते हो आप 3 बार, एक्चुअली वो भगवान का आचमन है, मतलब भगवान खाए हैं तो थोड़ा मुंह साफ कर रहे हैं पानी पीकर। पानी, वो पानी पिलाना है, तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान पी रहे हैं पानी। ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जोर से पानी पी रहे हैं। और पानी पी करके फिर जो कपड़ा है, माँ बच्चे को खिलाती है, थोड़ा पानी पिला देती है, थोड़ा, ज्यादा नहीं। भोजन के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, एक घूंट बहुत। भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद नहीं, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए भरपेट। फिर कपड़ा होगा, कपड़े को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो कपड़े को और भाव बनाओ कि हम भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, ऐसे कपड़े से भगवान का मुंह पहुंचने का भाव बनाओ। और इसके बाद भगवान जी को
वो थाली आप वहां से भगवान को खिला पिलाकर उठाओ, थाली लाकर दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में डाल दो, और जो रोटी तोड़कर भगवान जी को खवाई थी वो भगवान का वो महाप्रसाद है, और वो प्रसाद आप अपने बच्चों को खिलाओ, आप खाओ। दाल को दाल में, चावल को, पूरा प्रसाद महाप्रसाद हो गया। वो प्रसाद खाओगे, बुद्धि निर्मल रहेगी, शुद्ध रहेगी। ऐसे भोग लगाना भगवान जी, ठीक है। दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए। आप कितने बार खाते हैं तो भगवान जी कितने बार खाएंगे? जगन्नाथ जी में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो आप 8 बार ना लगाओ, सुबह शाम, और भोजन दोनों टाइम नहा करके बनाना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। पवित्रता, शौच करने गए हैं तो नहाना अनिवार्य है, हमने बताई थी ये बात। ऐसे भगवान जी का भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। मैं आपको ध्यान की विधि भी समझाऊंगा।